जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, दो दोस्त राघव और मोहन खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ता गांव के बाहरी छोर से होकर गुजरता था, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चांद बादलों में छिप गया था और हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी मोहन के कान खड़े हो गए। राघव, सुना तूने? ये आवाज, कोई रो रहा है। हाँ, साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इतनी रात को कौन औरत रोएगी यहाँ? इस समय सब तो अपने घरों में हैं। ये तो शमशान घाट के रास्ते से आ रही है। शमशान? अरे नहीं, चल घर चलते हैं। क्यों मुसीबत मोल लेनी है? मेरे दादाजी कहते हैं शमशान के रास्ते पर रात को भटकना नहीं चाहिए। नहीं, रुक, मैं देखना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आधी रात को कोई रोती हुई औरत नजर आती है। सब इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। अगर आज ये सच निकला तो हम दुनिया को बता पाएंगे, गांव वालों को दिखा पाएंगे। दुनिया को बता पाएंगे या फिर कभी किसी को मुंह भी ना दिखा पाएंगे। राघव, मेरी बात मान, हमें यहां से चले जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और वैसे भी हम बस देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत भाग निकलेंगे। राघव की बातों में एक अजीब सी हिम्मत थी, जिसे सुनकर मोहन भी मना नहीं कर पाया। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पा रही थी और बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा की आवाज और एक औरत की सिसकियां। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे मानो हर कदम उन्हें एक अज्ञात खतरे की ओर खींच रहा हो। दोनों के कदम भारी होते जा रहे थे। आवाज और साफ आ रही है। उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से। दादाजी कहते थे कि इस पेड़ पर बहुत पुरानी आत्माएं रहती है। चल, हिम्मत कर, बस कुछ ही कदम और। दोनों धीमी गति से बढ़ाते हैं। दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थी। जैसे ही वे पीपल के पेड्डे के पास पहुंचे, सिसकने की आवाज बंद हो गई। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। यहां कोई नहीं है। शायद हम कुछ और ही सुन रहे थे। शायद। शुक्र है भगवान का। चल, अब चलते हैं। लेकिन तभी चांद की धुंधली रोशनी बादलों से छनकर जमीन पर पड़ी। अब दोनों ने देखा, वो औरत पीपल के पेड़ के पास बैठी थी। फटे पुराने कपड़ों में उसके बाल बिखरे हुए थे। राघव, बस बहुत हो गया। मैं नहीं रुकूंगा यहां, ये ठीक नहीं है। नहीं यार, भागेगा तो और शक होगा। देख, वो तो बहुत डरी हुई लग रही है। शायद किसी मुसीबत में है। मुसीबत में या मुसीबत है, देखते हैं। राघव ने अपने डर पर काबू पाया। उसने हिम्मत करके आवाज दी। ए सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? जैसे ही राघव की आवाज हवा में गूंजी, औरत ने रोना बंद कर दिया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे औरत ने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इतना डरावना था कि उसको देखने के बाद उन दोनों की आंखें खुल गईं। भाग राघव, ये इंसान नहीं है। हे भगवान! दोनों की चीखें एक साथ निकली। वे मुद्दे और बेतहाशा भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंजती है। वो हंसी दूर से नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे पीछे बरह रही थी, जैसे कोई उनके कानों के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। उसकी हंसी की गूंज हवा में फैल रही थी और हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। ये हमारे पीछे आ रही है। हम कहां भागे? भागते रहो,
रुकना नहीं, मुद्द कर मत देखो। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। इसकी चाल, इसकी आवाज, ये कोई शैतानी ताकत है। दोनों ने दौड़ते हुए गांव के बाहरी हिस्से में एक टूटी कुटिया देखी। वो उनका आखिरी आसरा लग रही थी। अंदर छुपते हैं, जल्दी। दोनों अंदर जाते हैं। कुटिया अंधेरी थी, दीवारें टूटी हुई थीं और छत टपक रही थी। चुप रहो, आवाज मत करो, शायद वो हमें ढूंढ न पाए। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। वे सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। उनकी धड़कनों की आवाज भी उन्हें बहुत तेज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये कोई साधारण दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत भारी चीज से दरवाजा खटखटा रहा हो। वो यहीं आ गई। शांत रहो, शायद चली जाए। लेकिन दरवाजे पर दस्तक रुक गई और अंदर वही आवाज भर गई, जैसे वो औरत अब कुटिया के अंदर ही बैठी हो। धीरे धीरे दोनों पीछे हटते हैं, कुटिया के दूसरे कोने की तरफ। तभी अचानक दीवार के कोने में बैठी एक परछाई नजर आती है। वो औरत अब अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूर रही थी। नहीं, ये कैसे? औरत धीरे धीरे खड्डरी होती है और कहती है, क्यों आए मेरे रोने को सुनने? अब हमेशा सुनोगे। राघव, मैं सह नहीं पा रहा। भाग मोहन, भाग। राघव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मोहन के शरीर में जान नहीं बची थी। राघव ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में भी ताकत नहीं थी। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल रही थी। उस रात गांव वालों ने सुना दो दोस्तों की चीखें जो दूर तक गूंजती रहीं। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने टूटी कुटिया के पास दो लाशें देखी। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक औरत की जो लगातार रोती रहती है। अगर कभी आधी रात को तुम्हें गांव के रास्ते में कोई औरत रोती सुनाई दे तो भूलकर भी उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो है रोती औरत।